गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए वेल्ड के बारे में बताएंगे। कल हमने क्या किया था, बट वेल्ड के बारे में अच्छा खासा जानकारी लिया, उसके बारे में जाना और एक क्वेश्चन हल भी किया था। आज हम उसी चैप्टर में फिलेट वेल्ड के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी हल करेंगे अगर टाइम मिल गया। आइए देखते हैं फिलेट वेल्ड क्या होता है। फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड में हमने क्या जाना था, बट वेल्ड में हमने क्या जाना था, एक प्लेट दूसरी प्लेट को पैरेलल मिला के इसमें वेल्डिंग मटेरियल भर देते थे, इसको बट वेल्ड कहते हैं। बट वेल्ड पे हमने इसका शेप भी जाना था, ए बी शेप की होती है, जे शेप की होती है, बेवल शेप की होती है, ऐसे जे शेप की होती है, यू शेप की होती है। मतलब सिंगल 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 जब रहेगा मतलब कि एक प्लेट है, यहां से केवल सिंगल सिंगल व्हील बना रहेगा। जब सिंगल व्हील एक ही तरफ केवल ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ वी ऐसे बना हो, ऐसे जो वी बना है ना, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ कहीं भी हो, केवल सिंगल हो, तो उसके लिए हम टी का मान जो लेते थे 5/8 टी पे लेते थे ना। इसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड कहते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। फिर कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में, कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड में क्या हुआ था, एक प्लेट यहां पे क्या होता था, वी आकार दोनों साइड बना होता था, वी आकार दोनों साइड, ऊपर भी बना है नीचे भी बना है। इसको बोलते हैं कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड। यहां पे क्या होता है, प्लेट का जो थिकनेस होता है वहां पे प्लेट की थिकनेस के बराबर जो होता है वेल्ड की ये जो साइड है ना, यहां से यहां तक दूरी ये जो दूरी है इसके बराबर लिया जाता है, टी बराबर टी के बराबर। मतलब कि प्लेट की अगर थिकनेस जो है 16 मिलीमीटर है तो टी बराबर 16 मिलीमीटर लिया जाएगा। यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर प्लेट की इनकम्प्लीट की अगर हम बात करें, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 16 बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अगर प्लेट का जो है थिकनेस यहाँ पे जो है 16 मिलीमीटर दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी बराबर 5/8 इंटू टीपी का मान 16, इससे काटेंगे आ जाएगा 2, पूरा आ जाएगा 5 इंटू 2 आ जाएगा 10। यहाँ पे टी का मान जो है 10 दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। क्वेश्चन में यही चीज पुटअप करिएगा, क्वेश्चन मस्त एकदम हल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं फिलेट वेल्ड। क्वेश्चन फिलेट वेल्ड पे पूछता है, आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है इसमें पक्का आएगा फिलेट वेल्ड। ठीक है ना, फिलेट वेल्ड से एक क्वेश्चन आएगा, इसको दबा के पढ़िएगा, एकदम मन से पढ़िएगा। ठीक है, ये देखते हैं फिलेट वेल्ड क्या होता है। बट वेल्ड में अभी हम लोगों ने क्या देखा, बट वेल्ड में अभी हम लोगों ने क्या देखा, दो प्लेट को क्या किया जाता, क्या किया जा रहा था, पैरेलल में चिपकाया जा रहा था। यहाँ पे वेल्डिंग, बट वेल्ड में हमने क्या किया, दो प्लेट यहाँ पे बीच में वेल्डिंग करते थे ना। हम फिलेट वेल्ड में क्या करते हैं, एक प्लेट, ये भाई ये देखिए, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करती है, ओवरलैप करती है। ये करना काका, ये देखिए, ये प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और यहां से लेके यहां तक हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ये ना, अरे इंजीनियर समझ में आ रहा है? ठीक, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके हम क्या करते हैं, एक किनारों पे क्या करते हैं भाई साहब, वेल्डिंग कर देते हैं। इसको बोलते हैं का फिलेट वेल्ड। इसको बोलते हैं क्या, फिलेट वेल्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत ना। अब इसके दो भाई, इसके दो बेटे, हमने क्या कहा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर लैप करके यहां किनारों पे क्या करते हैं, फिलेट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, मस्त तरीके से। यहां पे हमने क्या किया, वेल्डिंग किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फिलेट वेल्ड है, ये जो फिलेट वेल्ड है, इसके भी दो बेटे, अरे वेल्ड थे बट वेल्ड था
वेल्ड था, उसके दो बेटे, एक बट वेल्ड था, एक फिलेट वेल्ड था। बट वेल्ड ने क्या किया, दो बेटा पैदा किया, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, एक कंप्लीट पेनिट्रेशन, दो बच्चा। फिलेट ने क्या कहा, भैया दो तो हम भी दो, हम दो तो हमारे दो, इसके भी दो। कितना, दो। कौन कौन, एक पहला आया इक्वल फिलेट वेल्ड, इक्वल फिलेट वेल्ड, दूसरा आया अनइक्वल फिलेट वेल्ड। कोई दिक्कत ना? एक आया इक्वल फिलेट वेल्ड, एक आया अनइक्वल फिलेट वेल्ड। इक्वल फिलेट वेल्ड क्या होता है, देखते जाइए, आएगा पेपर में, पेपर में आएगा। इक्वल फिलेट वेल्ड मतलब यूं, इक्वल फिलेट वेल्ड मतलब यूं। ये जो है लंबाई L1, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके इस किनारे से लेके यहां तक मान लीजिए अगर लंबाई L1 है तो ये जो लंबाई है L1 होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब, ये जो टांग की लंबाई है ना भाई साहब, ये ऊपर वाली टांग की जो लंबाई है, इस जो पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल में है ना, ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल में है, इस टांग की लंबाई जो है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, टांग की जो लंबाई है, ऊपर वाली जो है यहां से वर्टिकल जो है टांग की लंबाई है, दोनों बराबर होंगी। जब ऊपर वाले टांग की लंबाई यहां से लेके यहां तक और ये वाले टांग की लंबाई यहां से लेके यहां तक दोनों बराबर होगी, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल फिलेट वेल्ड। कोई दिक्कत ना? ठीक। अनइक्वल फिलेट वेल्ड के बारे में जान लेते हैं। अनइक्वल फिलेट वेल्ड क्या होता है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चिपकाए, यू। अब समझ में आएगा। एक बात बताइए, ये जो L1 टांग की लंबाई है, ये L2 ये ज्यादा दिख रहा है ना, ये ज्यादा दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक लंबाई है L2, ये लंबाई L1। जब दोनों टांगों की लंबाई, भाई ये जो यहां से लेके यहां तक है ना, इसको टांग की लंबाई कहते हैं। यहां से लेके यहां तक जो है ना, यहां से लेके जो यहां तक है, उसको जो बोलते हैं टांग की लंबाई। जब दोनों टांग की लंबाई बराबर ना हो ना, ये बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, जब दोनों टांग की लंबाई बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे अनइक्वल फिलेट वेल्ड, अनइक्वल फिलेट वेल्ड। कोई दिक्कत ना? अब इसको हम कैसे करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन होता है, उसको ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। हमने क्या किया, दो प्लेट को लाके एक दूसरे के ऊपर लैप किया। लैप करने के बाद तीसरी चीज आती है, हमने जाना पहला इक्वल फिलेट वेल्ड, दूसरा अनइक्वल फिलेट वेल्ड, इक्वल फिलेट वेल्ड, अनइक्वल फिलेट के बारे में जाना। तीसरी चीज आती है लेग ऑफ वेल्ड, टांग की लंबाई। तीसरी टांग की लंबाई, या इसको बोलते हैं लेग ऑफ वेल्ड। टांग की लंबाई है, टांग की लंबाई लेग ऑफ वेल्ड। ये क्या होता है, मतलब ये जो होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब लैप करते हैं, एक प्लेट, ध्यान से देखिए, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब लैप करते हैं, जबरदस्त एकदम मन से देखते रहिए, जहां बैठे उठने का मन ही मत लिया करिए, मतलब जहां बैठे वहीं पे मस्त रहा करिए। अगर कोई बुला भी रहा है, मोबाइल लेके ऐसे जाइएगा, मोबाइल में छोड़िएगा, ऐसे देखते रहिएगा, ऐसे, ठीक है ना? टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है ना? एक प्लेट, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, हम एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब ओवरलैप किए हैं, तो ये जो किनारा होता है, एक प्लेट ए, दूसरा प्लेट का ए, यहाँ पे जहां पे पहला प्लेट का एक किनारा मिलता है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ये जो होता है रूट, RWT, रूट। और ये जो आखिरी वाला किनारा होता है, यहाँ ये आखिरी वाला जो किनारा होता है, इसको बोलते हैं टॉय, TOE, टॉय, इसको बोलते हैं टॉय, TOE, टॉय। अब आइए, टांग की लंबाई कैसे निकलेगी? वेल्ड की रूट से बनाइए, फार्मूला बनाइए।
इसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, टांग की लंबाई क्या होती है। लेग ऑफ वेल्ड, टांग की लंबाई, लेग ऑफ वेल्ड, इसको बोलते हैं टांग की लंबाई। वेल्ड की रूट से ए रूट वेल्ड की रूट से टॉय तक की, वेल्ड की रूट से टॉय तक के बीच की दूरी को लेग ऑफ वेल्ड करते हैं। लेग ऑफ वेल्ड करते हैं। क्या बोला? वेल्ड की रूट से, ये भाई रूट से एक टॉय तक के बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं लेग ऑफ वेल्ड। मस्त। लेग ऑफ वेल्ड समझते रहिए, एक वर्ड का मतलब समझते रहिए, सब समझ में आएगा। दूसरी चीज आई साइज ऑफ वेल्ड। ये साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है? साइज ऑफ वेल्ड हमने अभी बनाया था, हमने अभी क्या बनाया था? इक्वल अनइक्वल फिलेट वेल्ड। इसको मैग्नीफाइड वर्जन बनाता हूं, बड़ा समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए इंजीनियर साहब, ठीक है ना? सब समझा देंगे इंजीनियर। हाँ, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर हमने लैग किया। साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, मस्त समझिएगा। यस का जो मान निकालते हैं ना, मुन्ना, यस का मान जो निकालते हैं ना, ये इसको बोलते हैं साइज ऑफ वेल्ड। कैसे निकलेगा? थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये क्या है, साइज ऑफ वेल्ड क्या होती है? हमने क्या किया था? दो प्लेट की बिल्डिंग की थी, यहां से यहां तक हम बिल्डिंग पदार्थ भरे, अरे जोड़ने के लिए भैया, ए लंबाई L1, ए लंबाई L1, मतलब जो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से लेके यहां तक की लंबाई है, मतलब दोनों सेम इक्वल फ्लेट वेल्ड है। दूसरी चीज है क्या? ए, दूसरी चीज है ये ए, इसको मिटाया। हमने एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर लैग किया, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर लैग किया और एक टांग। अभी यहां पे आप देख सकते हैं यूं, ये है L1, ये है L2, मतलब ये जो टांग है ये छोटी है, ये टांग क्या है? लंबी है। अब बनाइए साइज ऑफ वेल्ड क्या होती है? साइज ऑफ वेल्ड, वेल्ड की माप, वेल्ड की परिमाप, वेल्ड की परिमाप। ये वेल्ड की परिमाप क्या होती है? क्या आ जाएगी? वेल्ड की परिमाप क्या होती है? फिलेट वेल्ड के, देखिए पहले कहानी सुना देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन बना देते हैं। एक बात बताइए पहले अपनी भाषा में, यहां से लेके यहां तक लंबाई L1 बराबर, यहां से लेके यहां तक लंबाई L1, मतलब ये जो टांग की लंबाई है इस टांग की लंबाई के बराबर। कोनो दिक्कत ना? यहां से लेके यहां तक L1, मान लीजिए यहां से यहां तक L1, यहां से लेके यहां तक L2 है, मतलब ये जो टांग की लंबाई है ये छोटी है, ये है बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी। अब हम देखते हैं जब दोनों इक्वल होगा, जब दोनों इक्वल होगी टांग की लंबाई, यस का मान दोनों में से कोई ले सकते हैं, L1 बराबर L1 बराबर L2 कर दीजिए, या L1 बराबर L2 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी पुटअप कर सकते हैं जब दोनों टांग की लंबाई बराबर। कोई दिक्कत? हाँ। जब अनइक्वल फ्लेट वेल्ड, मतलब जब दोनों टांग की लंबाई बराबर नहीं होती है, एक टांग की लंबाई छोटी होती है, एक टांग की लंबाई बड़ी होती है, तब उसमें हम क्या करते हैं? जो छोटी टांग की लंबाई होती है, हमने देखो, हमने जो छोटी टांग की लंबाई होती है उसी को साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। फिलेट वेल्ड में अब फार्मूला, अब डिफिनेशन। वेल्ड की परिमाप क्या होती है? फिलेट वेल्ड के छोटी टांग की लंबाई को
फिलेट वेल्ड के ये जो सबसे छोटी टांग रहेगी, बड़ी वाली नहीं लेंगे, बड़ी वाली बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करेंगे, छोटी वाली फिलेट वेल्ड की छोटी टांग की लंबाई को साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं, साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। कोई दिक्कत ना? साइज ऑफ वेल्ड। एक चीज और आया, एक चीज और आया, इसको मिटाते चलते हैं, समझ भी चलते हैं, जितना जल्दी हो जाए आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कान रहेगी, खुश रहेंगे। हमने फिलिप किया यहां से भी यहां तक, हमने क्या किया, मटेरियल भरा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां। एक चीज आया, जब हमने यहां से यहां तक वेल्ड भरा, एक चीज इसमें आया, थ्रोट थिकनेस। ये थ्रोट थिकनेस क्या होती है? थ्रोट थिकनेस ये होता है, ये थ्रोट थिकनेस क्या होता है? रूट से लेकर, ये जो रूट होता है, रूट से जो कर्ण होता है, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच की दूरी को, यहां से लेके यहां तक इसके बीच की दूरी, ये जो कर्ण होता है ना, ये यूं, इसके जो यहां से सेंटर से लेके रूट के बीच की दूरी, ये रूट होता है, RWT रूट, ये होता है कर्ण। कर्ण के सेंटर की जो बीच की दूरी होती है, इसको थ्रोट थिकनेस कहते हैं, TT कहते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। फिलेट वेल्ड में ये क्या होता है? सबसे कमजोर ढांचा होता है, जो फिलेट वेल्ड में सबसे कमजोर ढांचा होता है। टूटता है भैया, कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है, देखिए सुंदर चित्र बना देंगे तब समझ में आएगा। हमने वेल्डिंग किया, यहां वेल्डिंग किया, दो पदार्थ को जोड़ा है, ये टूटेगा कैसे? एक इधर आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा। ये वाला नीचे की तरफ अगर झुकेगा, मान लीजिए लोड लग रहा है, टेंशन इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लोड आ सकता है, इधर से इधर लग रहा है, जब इधर नीचे आएगा, ये भी नीचे जाएगा, मतलब खटाक खटाक खटाक, तो बीच में क्या करेगा? जोर पड़ेगा, यहाँ पे जोर पड़ेगा ना, बीच में जोर पड़ेगा, ये आधा इधर भाग जाएगा, मटेरियल आधा इधर चला आएगा। ये सबसे कमजोर भाग होता है फिलेट वेल्ड का, सबसे कमजोर भाग होता है, बीच से जो टूट जाता है उसी को बोलते हैं फिलेट वेल्ड, उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड। अब बोलते हैं इसका परिभाषा कैसे बनेगा? यहां से यहां तक जो बीच की दूरी होती है, हम एक मोटाई में यहां से यहां तक वेल्डिंग करेंगे, मतलब कोई एक डेप्थ होगी, मतलब हम ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि एक प्लेट यहां लगाए, एक प्लेट पंपापुर लगा दी, इसके बीच में वेल्डिंग करे वेल्डिंग करे वेल्डिंग करे वेल्डिंग करे, टूट जाएगा, भाग करे, टूटेगा ना। ये नहीं कि इतना आसान ये है, सॉरी, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट की वेल्डिंग करना है, ये नहीं कि यहाँ पूरा मटेरियल है बिछा लें, यहाँ पे पूरा बिल्डिंग है, देखने के लिए बिस्तर लगाए हैं, साहब जी आके सोएंगे फिलेट वेल्ड पे, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब एक जगह स्पेसिफाई होती है। हमने वेल्डिंग किया, यहाँ पे एक जगह होती है, एक मिनिमम दूरी होती है, एक मिनिमम दूरी तक वेल्डिंग करते हैं, ताकि हमारा क्या होता है, दो प्लेट आराम से जुड़ जाए, यहाँ पे एक अच्छी खासी सामर्थ्य दे दे वेल्ड करके, ज्यादा इसको जो मान लीजिए ये जो न्यूनतम दूरी तक हम करते हैं फिलेट वेल्ड के, वह न्यूनतम लंबाई, अब देखें यहां से लेके यहां तक एक न्यूनतम लंबाई होती है फिलेट वेल्ड की, वह न्यूनतम लंबाई जहां से वेल्ड जो होता है, जहां से वेल्ड होता है रिफल करता है, ये बीच से खटाक खटाक खटाक, अरे लोड पड़ेगा इधर, लोड पड़ेगा इधर, टनाटन हो जाएगा, टूट जाएगा बीच से। अब आइए फार्मूला बनाते हैं, ओ डेफिनेशन, फिलेट वेल्ड की वह न्यूनतम लंबाई जहां से
फिलेट वेल की न्यूनतम लंबाई जहां से वेल्ड विफल करता है, जहां से वेल्ड विफल होता है उसको थ्रॉट थिकनेस कहा जाता है। थ्रॉट थिकनेस कहा जाता है। आइए कैसे, भाई एक प्लेट लगाए दूसरे प्लेट को लगाए, इधर ओवरलैप करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल भर दिया। खुदा न खास्ता अगर इस पे बीच में लोड आएगा, यहाँ से खिंचाव आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए पी लोड लगा खींच रहा है, यहाँ पे पी लोड लगा के हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या होगा, मटेरियल बीच से फटने की कोशिश करेगी, चनाक से बोल जाएगी, टूट जाएगी, अलग होने की कोशिश करेगी। ठीक, तो ये जो न्यूनतम लंबाई होती है, इतनी कम डेप्थ में हम क्या करते हैं, दो प्लेटों को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए वेल्डिंग मटेरियल लगाते हैं। वेल्डिंग जो करते हैं मालूम ही नहीं पड़ता यह वेल्डिंग किया गया है। दो अवयव को जब जोड़ते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है दो अवयव जोड़ा गया है। ठीक है ना, एकदम स्मूथ बन जाता है, पता ही नहीं चलने देता है कि हम दो भाई हैं कि अलग है कि एक में है, एकदम मस्त। तो जो हम न्यूनतम दूरी तक हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। फिलेट वेल की वह न्यूनतम लंबाई, एक न्यूनतम लंबाई होती है, कम दूरी तक हम वेल्डिंग करते हैं, जिससे जहां पर वेल्ड जब लोड पड़ता है वेल्ड बीच से विफल होता है, उसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस। कोई दिक्कत ना? थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, अभी हम बताएं। फिलेट वेल की वह न्यूनतम लंबाई जहां से वेल्ड क्या होता है, विफल होता है, थ्रॉट थिकनेस कहलाता है। थ्रॉट थिकनेस की एक और परिभाषा होती है, उसको भी जान लीजिए। थ्रॉट थिकनेस की एक और परिभाषा होती है, हमने यहाँ पे दबा के मटेरियल भरा, वेल्डिंग मटेरियल हमने यहाँ पे क्या हुआ, दबा के भरा यहाँ पे। ठीक, फिलेट वेल की थ्रॉट थिकनेस किसे कहते हैं, ए होता है रूट, ये होता है कर्ड। फिलेट वेल्ड के, अब ध्यान से देखिए परिभाषा, फिलेट वेल्ड के रूट से, फिलेट वेल्ड के रूट से कर्ण पर डाले गए लंब, फिलेट वेल्ड के रूट से कर्ण पर डाले गए लंब, यहां से रूट से कर्ण पर लंब डालना है ना। लंब कैसे होता है, ये यूं। कर्ण कैसे है, कर्ण कैसे है, कर्ण के बीच से रूट है रूट, आर डबल ओ टी, रूट है ना, ऐसे है ना भैया, ये चीजें निकाल दिए, ये यूं, ये यूं, ये यूं, ये यूं। अब फिलेट वेल्ड के, ये फिलेट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड है, एक प्लेट दूसरा प्लेट लाके चिपकाया गया, इसको बोलते हैं फिलेट। जो वेल्डिंग मटेरियल भर देते हैं उसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। कोई दिक्कत नहीं। फिलेट वेल्ड के रूट से, ये रूट है, ये रूट है, रूट से कर्ण पर डाले गए लंब, कर्ण पर डाले गए लंब, ये लंब, कर्ण पर डाले गए लंब के बीच की जो दूरी होती है, इंजीनियर समझ में आ रहा है, खा पी के दबा के पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। रूट से लंब पर डाले गए लंब के जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की जो दूरी होती है ना भैया, इसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे नहीं।
अभी हम लोग जाना एक वास्तविक लंबाई होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल, ACPU, एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल। एक दूसरा चीज पढ़ा था हमने, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल। दो चीज हमने पढ़ा था। एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल में हमने क्या पढ़ा था, एक प्लेट, हमने एक प्लेट दूसरी प्लेट को लाके इस बीच में हमने क्या किया था, मटेरियल भरा था ना, दबा के। तो यहां से यहां तक जो लंबाई होती है इसको क्या कहते हैं, यल, मतलब वास्तविक लंबाई। मतलब जितनी लंबाई में हमने वेल्डिंग किया है, यहां से यहां जितने लंबाई में हमने वेल्डिंग किया है, इसको बोलते हैं वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। फिर हमने देखा था इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल। हमें पूरी लंबाई में वेल्डिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ध्यान से सुनिएगा, हमें पूरी लंबाई में कोई वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये तो हमारे जैसे इंजीनियर हैं, मस्तानी हैं, खुशहाल हैं, तो हम क्या करते थे, यस साइड इधर, यस साइड इधर, मतलब 2S की क्या करते थे, 2S वेल्डिंग क्या करते, बढ़ा चढ़ा के करते थे, 2S बढ़ा के करते थे। देखने में क्या होता है, सुविधा अनुसार, दिल बढ़ा दे दे, दिल बढ़ा दे दे। यहां से 2S लंबाई तक हम क्या करते हैं, वेल्डिंग पदार्थ बढ़ा के दे देते हैं। जब ये जो यस बढ़ा देते हैं तो पूरी लंबाई क्या होती है, वास्तविक लंबाई कहलाई। मतलब एक्चुअली में हमें कितना देना था, एक्चुअली में हमें यहां से लेके यहां तक बिल्डिंग देनी थी, ये यहां से यहां तक देनी थी। परंतु इंजीनियर जो आए गए, भाई थोड़ा बढ़ा देना कहा जाता है, बढ़ा दीजिए ना, अच्छा रहेगा, मजबूत और हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पूरी बढ़ा दी। जो यहाँ से यहाँ तक वास्तव में कितना दिए हैं, वास्तव में कितना वेल्डिंग किए हैं, वास्तव में यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको बोला वास्तविक लंबाई। परंतु इफेक्ट मतलब क्या, हमें कितना जरूरत, इफेक्ट प्रभाव किसे पड़ना है, नहीं होता है। मान लीजिए आप हैं, ये कोई और है, कैसे समझा देना, ऐसे समझा देने समझ में आ जाए। ये है, ठीक है ना, इनको 20 रुपए की जरूरत था, 20 रुपए का जरूरत था। आपने क्या किया, इनको 10 रुपया बढ़ा के दे दिया 30 रुपये का। आपको बुरा लगेगा ना, अरे जब 20 रुपये का बच्चा है तो 20 रुपये दीजिए, कहें 10 रुपये फादे लिए, मन बढ़ा रहे हैं। उनके बाप है ना, बाप है, दिल बड़ा है, बच्चा है, देना जरूरी है, दे देते। समझ में आया ना। ऐसे इंजीनियर भी होते हैं ना, जितना जरूरत होता है, जरूरत था 20 रुपये का, 10 रुपये बढ़ा के दे दिया, क्या दिक्कत है, अरे अच्छा रहेगा ना आगे के लिए। बच्चा है, इसके मन में डिप्रेशन नहीं जाएगा, पैसा दिए खुश रहेगा, आगे क्या होगा, पढ़ाई मन से करेगा। ऐसे ये भी भैया, जितना वास्तव में जरूरत था, यहां से यहां तक हमने क्या किया, बढ़ा के दे दिया, और मजबूती के साथ ये जकड़ा रहेगा, पकड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने देगा। मतलब पूरी लंबाई जो यहां से यहां तक हमने वेल्डिंग की, वास्तविक, ठीक, यहां समझिए, वास्तव में इनको कितना रुपए देना चाहिए था, प्रभावी मतलब या इफेक्टिव, प्रभावी मतलब कि कितना देना चाहिए था, 20 रुपये, परंतु उन्होंने क्या किया, 10 रुपया बढ़ा दिया, 10 रुपया बढ़ा के दे दिया। वास्तव में कितना रुपया दिया, 20 + 30, परंतु देना कितना चाहिए था, 20 रुपये। 20 + 30 30 रुपये हुआ, 20 रुपये इनको देना था। ये बाप इनके क्या किए, इनको 20 रुपये दिए, ठीक, जरूरत था 20 रुपये का, 10 रुपया बढ़ा के दे दिया, 30 रुपया। वास्तव में कितना दिया, 30 रुपया, परंतु जरूरत कितना था, 20 रुपये का जरूरत था। ऐसे यहाँ पे भी था। समझ में आया होगा, कोशिश तो ये है, समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए, ऐसा चीज समझ जाइए एक बार कि भूले ना, ठीक है ना, भूलने की कोशिश मत किया करिए, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो गया। जो 2S लंबाई तक हमने वेल्डिंग किया, ये भाई 2S लंबाई तक हमने वेल्डिंग किया था, उसको वास्तविक लंबाई बोलते थे। अब आइए इन रिटर्न क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। इन रिटर्न क्या होती है, कुछ समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ा, ठीक है ना। इन रिटर्न क्या होता है,
हमने क्या किया, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चपका दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं हमने दो प्लेट चपकाया, दो प्लेट के ऊपर लाके चपका दिया। हमने यहाँ पे किनारों 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 पे हमने वेल्डिंग किया, यहां से लेके यहां तक जो ये लंबाई है ना 2 इयर्स, ये लंबाई है ना 2 इयर्स, हमने ऐसे बढ़ा देते हैं 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स 2 इयर्स। जब वेल्डर, देखिए जब वेल्डर साइट पर वेल्डिंग करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब वेल्डर साइट पे वेल्डिंग करता है, ये वेल्डिंग करता है, तो किनारों पर कुछ दूरी तक वेल्डिंग बढ़ा के करता है। किनारों पर वेल्डिंग हमें इतने तक जरूरत थी, यहीं तक जरूरत था, क्या किया ये वेल्डर, क्या किया यहां तक बढ़ा के वेल्डिंग कर दिया। इसी को बोलते हैं सिरा वापसी, इसी को बोलते हैं इंड रिटर्न, इसी को बोलते हैं सिरा वापसी, इसी को बोलते हैं इंड रिटर्न। इसमें क्या हुआ, जो वास्तविक लंबाई थी, वास्तविक लंबाई कितनी, वास्तविक लेंथ यहां से लेके यहां तक दे दिया, मतलब प्रभावी लंबाई कितना जरूरत था, यहां से यहीं तक जरूरत था। फिलेट वेल्ड में वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो इसकी जो यहां से यहां तक प्रभावी लंबाई होती है, इसकी प्रभावी लंबाई इसकी वास्तविक लंबाई से कम होती है। प्रभावी लंबाई यहां तक, वास्तविक लंबाई यहां से यहां तक। वास्तविक लंबाई ये है यहां से लेके यहां तक, प्रभावी लंबाई बस ये यहां से यहां तक। अब देखिए प्रभावी लंबाई इतनी, वास्तविक लंबाई इतनी, मतलब प्रभावी लंबाई जो होती है कम होती है वास्तविक लंबाई से, वास्तविक लंबाई से प्रभावी लंबाई क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, जब वास्तविक लंबाई क्यों दिया जाता है, ताकि इसके सिरे पे जो होता है ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्ट्रेस भाई यहाँ पे जोर पड़ता है सिरे पे, ठीक है ना, इस जोर को यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो स्ट्रेस लगता है, अरे टूटने की चांस होती है, ये मुन्ना ऐसे ऐसे ऐसे। एक प्लेट समझाने की कोशिश करेंगे। एक प्लेट दूसरा प्लेट हमने लाके इसे चपकाया, एक प्लेट दूसरा प्लेट हमने लाके यहाँ पे चपकाया, यहाँ पे वेल्डिंग किया, यहाँ पे वेल्डिंग किया, यहाँ वेल्डिंग किया, यहाँ वेल्डिंग किया, यू वेल्डिंग, दोनों तरफ हमने क्या वेल्डिंग किया। अब मान लीजिए यहीं पे वेल्डिंग है, किनारों पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेल्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे टूटने का चांस रहता है, स्ट्रेस लगता है, खिंचाव जब आती है, तनाव जब आती है, ऐसे भक्कन खुल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किनारों पे वेल्डिंग करते हैं दोनों तरफ। वो जो किनारों पे वेल्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस जो लगता है, जो यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, वही स्ट्रेस यहाँ पे भी लगे, मस्त बराबर योगदान दे, ठीक है ना। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम 2 इयर्स तक बढ़ा देते हैं, इसी को बोलते हैं सिरा वापसी। समझ में आया? अब आया साइज ऑफ वेल्ड। हमने क्या किया, दो प्लेट को जब एक दूसरे से जोड़ा, ये जो वेल्डिंग यहां से यहां तक देते हैं, ये जो वेल्डिंग यहां से यहां इस लंबाई तक देते हैं, ये जो साइज ऑफ वेल्ड कितना हम कितने मोटाई तक दें, मतलब यहां से यहां तक हम कैसे प्रोवाइड करें कि हाँ यहां से लेके इतनी दूरी तक हम वेल्डिंग प्रोवाइड करें। मतलब करने का ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जब ओवरलैप करते हैं, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ा के जोड़ते हैं, ये भी ओवरलैप, ये भी ओवरलैप। जब चढ़ा के जोड़ते हैं तो हमें ये देखना है कि हम इस किनारे पे कितना यहाँ पे वेल्डिंग करें, हमें ये देखना है यहाँ पे हम कितने लंबाई तक यहाँ पर वेल्डिंग करें, एक कितनी लंबाई तक हम वेल्डिंग करें, वही हमें निकालना है।
एक क्राइटेरिया होती है मिनिमम प्लेट की थिकनेस के आधार पर। थिकनेस के आधार पर ये जो प्लेट होता है ना, इसके थिकनेस के आधार पर स्पेसिफाइड होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ फिलेट वेल। कैसे? प्लेट की थिकनेस पे आधारित होता है। ये जो हम साइज देंगे यहाँ पे एडोयस होती है, यहाँ से जो मोटाई हम देंगे ये कितनी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास पहले मिनिमम साइज का जो प्लेट होता है 10 मिलीमीटर का, मेरे पास 10 मिलीमीटर का प्लेट है, तो यहाँ पे साइज जो देंगे ये कितना मिलीमीटर का देंगे? 3 मिलीमीटर का। ध्यान से रख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरे पास मान लीजिए 10 से 20 मिलीमीटर का प्लेट मोटाई है, प्लेट की मोटाई अगर मान लीजिए ये जो है 10 से 20 मिलीमीटर तक गवर्नमेंट कर गई, मतलब बढ़ रही है 10 से 20, तो वहां पे हम क्या करेंगे? 5 मिलीमीटर साइज आप बेल देंगे। यस कमान मिनिमम यस कमान जो देंगे ये भी एक प्लेट की मोटाई टी बढ़ती जा रही है। अगर मान लीजिए मेरे पास प्लेट की मोटाई 20 से 32 मिलीमीटर तक पहुंच गई है, ये जो प्लेट की मोटाई है 20 से 32 मिलीमीटर तक पहुंच गई, ये रटना पड़ेगा। नहीं समझ में आए 3 2 5, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 मिलीमीटर तक देंगे। कितना? 6 मिलीमीटर तक देंगे। 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6। अगर मेरे पास प्लेट की जो मोटाई है 32 मिलीमीटर के ऊपर गवर्न कर गई, प्लेट की मोटाई है भैया, जो प्लेट की मोटाई है ना, ये अगर मान लीजिए 32 मिलीमीटर तक या इससे एवं गवर्न कर गई, तो वहां पे हम क्या करेंगे? 8 मिलीमीटर लेंगे। तो 32 मिलीमीटर जब प्लेट की मोटाई पहुंचेगी तो वहां पे हम 8 मिलीमीटर साइज ऑफ प्लेट यस का मान लेंगे भाई, यस का मान, ठीक है। अगर 32 से ओवर पहुंच गई तो हम क्या करेंगे? +2 मिलीमीटर उसमें आगे की तरफ ऐड करते जाएंगे। 8 है, 8 + 2 मतलब 10। अगर 32 से 60 पहुंच गया तो यहाँ पे 10 है, 10 + 2 12, ऐसे 15 16 20 25 30 40 से करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक होती है प्लेट की थिकनेस के आधार पर यस का मान निकालने के लिए, प्लेट की थिकनेस के आधार पर प्लेट की थिकनेस के आधार पर यस का मान निकालना। दूसरी चीज है मिनिमम मैक्सिमम, 2 क्राइटेरिया लेते हैं, एक मिनिमम भी निकालते हैं, एक मैक्सिमम भी। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल ये क्या होता है? ये कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए हमने प्लेट जोड़ा, एक प्लेट ए, ये वर्गाकार है ना, ये भाई यहां से आके वर्ग के रूप में मिल रहा है ना, ये देखिए वर्गाकार है या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार। जब प्लेट की जो होती है साइज जो होती है वर्गाकार हो या आयताकार, ये देखिए यहाँ से वर्ग के रूप में या आयताकार के रूप में है, यहाँ से है ना, वर्गाकार या आयताकार के रूप में हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1.5 मिलीमीटर हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, किनारे से लेके यहाँ तक 1.5 मिलीमीटर माइनस कर देते हैं। यस मैक्सिमम निकालने के लिए जो प्लेट की जो थिकनेस होती है टीपी में से 1.5 मिलीमीटर माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम साइज
प्लेट की जो होता है वर्गाकार देखेंगे, वर्गाकार है या आयताकार है, तो वहां पे हम प्लेट की जो थिकनेस होती है ए टीपी, 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 प्लेट की जो थिकनेस होती है ए टीपी, 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 जो प्लेट की जो थिकनेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, किनारे से लेके यहाँ से यहाँ तक 1.5 मिलीमीटर माइनस कर लेते हैं। उसके बाद जो थिकनेस बचती है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं यस मैक्सिमम। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए मेरे पास वर्गाकार या आयताकार प्लेट था, अगर मेरे पास राउंडेड शेप प्लेट हो, मान लीजिए कोई प्लेट, ठीक, अब यहाँ पे लाके हम क्या करते हैं, कोई एंगल जोड़ लेंगे। इंजीनियर बैठे हुआ ना, देखिए एक प्लेट, इसके ऊपर हमने क्या किया, कोई एंगल, राउंडेड एंगल क्या किया, इस पे आके क्या किया, राउंड है ये यूं, तो वहां से हम क्या करेंगे, यस मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होता है, 3/4 इंटू टीपी, सॉरी यार 3/4 इंटू टीपी। टीपी मतलब प्लेट की जो थिकनेस होती है टीपी, इसका 3/4 लेंगे राउंडेड के लिए, वर्गाकार के लिए, सॉरी गोलाकार आकृति के लिए, गोलाकार आकृति के लिए यस मैक्सिमम का जो मान लेंगे 3/4 इंटू टीपी लेंगे। अरे यहाँ पे तो पहुंच गए, मजेदार, कोई समस्या? अब आ गए हम लोग क्वेश्चन हल करने के कगार पे। मुन्ना सब कुछ तो पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत? ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट, ये बीच की जो लंबाई होती है इसको लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट बोलते हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई होती है इसको ट्रांसवर्स बेल्ट बोलते हैं। ट्रांसवर्स यहाँ से यहाँ तक जो बिल्डिंग हमने किया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने बिल्डिंग किया है, इसको ट्रांसवर्स बेल्ट कहते हैं। अब इसमें दो क्राइटेरिया आते हैं, क्या? ये जो डी है, ये जो डी है, जो लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट होती है, ये कम नहीं होनी चाहिए 16 टीपी से। मतलब जो प्लेट की जो थिकनेस होती है, जो प्लेट की थिकनेस होती है उसके 16 गुने से जो लॉन्गिट्यूडिनल जो बेल्ट दिया जाता है, बीच की जो होती है प्लेट जो दी जाती है, प्लेट लॉन्गिट्यूडिनल जो बेल्ट दिया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट दिया जाता है, ये जो है कम नहीं होना चाहिए 16 टीपी से। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं कोने पे भी बांट लीजिएगा, ठीक है? एक चीज आया, ये जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग होती है, कोई पूछ लिया, हे भाई कोई पूछ लिया, ये जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे, यहाँ तो जो वेल्डिंग करते हैं किनारों से, और जो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल वेल्डिंग करते हैं, दोनों में मजबूत कौन सा होता है? दोनों में वेल्डिंग में जो करते हैं उसमें कहाँ पे अच्छा खासा सामर्थ्य कहाँ मिलता है? अब बोलिएगा, ये जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग करते हैं ना मुन्ना, ये जो ट्रांसवर्स वेल्डिंग करते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो सामर्थ्य होती है, ट्रांसवर्स वेल्ड की जो सामर्थ्य होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि
जो मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग होता है, ट्रांसवर्स मतलब प्लेट की एक प्लेट दूसरे प्लेट को जोड़ते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर जब जोड़ते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। ऐसे खड़ा खड़ा जो होता है इसको लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है ना। जो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में वेल्डिंग करते हैं, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। जो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं, इसे अंदर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग में क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है किनारों पे, यहाँ पे बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पे किनारों पे स्ट्रेस जो होता है बहुत तगड़ा जनरेट होता है, इतना जैसे मान लीजिए कोई आपको सुई चुप रहा है, किनारों पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है समान नहीं होता है। किनारे से कुछ दूरी के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी के बाद स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके किनारों पे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड नहीं यहाँ पे किए हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड नहीं किए हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 2s लंबाई तक यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उस स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए, उस स्ट्रेस के मान को कम करने के लिए हम 2s लंबाई तक हम क्या करते थे, वेल्डिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, मजा आ जाने वाला है भैया। एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य ये मान लीजिए 75, ये 75 ऐसा, ये जो है लोड लग रहा है 108। पी सामर्थ्य क्या होती है, इसके लिए भी वही सूत्र होता है, P = L × T × Fw। इसके लिए भी L × T × Fw होता है, कोई दिक्कत, फार्मूला भी। अब इसमें मतलब चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, फिलेट वेल्ड किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया है, फिलेट वेल्ड किया है। ध्यान से देखिएगा, कौनो तकलीफ ही नहीं होगा यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, हो पाएगा। Fw का मान दिया है 108, Fw का मान क्वेश्चन में दिया है 108। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए देखिए, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर हमने क्या किया है, फ्लेट किया है। इसके जो होता है ट्रांसवर्स वेल्डिंग जो किया गया है 75 मिलीमीटर दोनों साइड में किया गया है। और लॉन्गिट्यूडनल जो वेल्डिंग किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग होती है 7 मिलीमीटर किया गया है। तो फिलेट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य बताइए, फिलेट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य बताइए। यही बोल रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर, ये पहला प्लेट दूसरा प्लेट एक दूसरे के ऊपर चपकाया गया है। चपकाने के बाद यहाँ से यहाँ तक 75 मिलीमीटर तक हमने क्या किया है, वेल्ड किया है। और लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड जो किया है 7 मिलीमीटर किया है। चित्र में दिया है, अरे फिगर खुद बोलता है, फिगर खुद बोल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वास्तविक लंबाई जो है कितना किया गया है, 75। यहाँ पे वास्तविक लंबाई 75, ये लंबाई 7, मतलब कितने लंबाई तक हमने वेल्डिंग किया आया, 210 मिलीमीटर। यही ना 10, 710, 21। एक वास्तविक लंबाई कितना आया, 210। कोई दिक्कत नहीं। P = L × T × Fw रखना है 210। T का मान था, साइज का मान, S का मान जो दिया है पेपर में, वेल्ड की परिमाप जो दिया है 6 मिलीमीटर, भूल गए। वेल्ड की परिमाप जो है दिया है 6 मिलीमीटर, वेल्ड की परिमाप क्वेश्चन में दिया था 6 मिलीमीटर दिया था। तो यहाँ पे T = होता है K × S। एक चीज भूल गए, थोड़ी बता देते हैं, बता देंगे। T = K × S × Fw का मान 108, यहाँ पे 210, K का मान ही नहीं बताया यार मैं, चलिए बता देता हूँ। K का मान 0.7 × S का मान 6 × 108। यहाँ पे हल कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा, P सामर्थ्य आ जाएगी। K का मान क्या होता है, एक ही चीज याद रखिएगा, K का मान 0.7 हमेशा ही लेते हैं, ये हमेशा जिंदगी में आएगा। यस का मान जो है ना कभी नहीं बदलेगा, यस का मान 0.7 लीजिएगा।
काहे कि दो प्लेट जब जोड़ेंगे 90 डिग्री में जोड़ेंगे। ये देखिए भैया, एक प्लेट दूसरी प्लेट को जब जोड़े, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये यूं बन रहा है ना। तो मान लीजिए हमने यहां से यहां तक वेल्डिंग किया ना, ये बड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बड़ा आप लोग बड़े बड़े आंख वाले हैं ना, सुरीली आंखों वाले। हमने क्या किया, यहां से यहां तक वेल्ड किया। ये मान लीजिए कोण जो है 45 डिग्री है, ये मान लीजिए कोण जो है 45 डिग्री है। समझ ना समझ सब समझ में आएगा, बस आंख से देखते रहिए। जो नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सर जी, नहीं तो कान में फुसफुसा दीजिएगा सर जी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी लाल बटे कक्का LAL बटे KA, LAL बटे KA, लाल बटे कक्का साइन कास 10। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देख लो भैया, सब मिल गया ना, यहां मिल गया लाल बटे कक्का हम उठा देते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये मान ले यहां से यहां तक बीच की हम क्या करते हैं, थोड़ा थिकनेस बोलते थे। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया, ये यहां से यहां तक जो बिल्ड करते थे इसको साइज ऑफ बिल्ड बोलते थे, यस। यहां से यहां तक जो बिल्ड करते थे इसको साइज ऑफ बिल्ड बोलते थे, यस। यही बोलते थे ना भैया, कितनी लंबाई तक यस का मान निकाले, मिनिमम निकाले, मैक्सिमम निकाले, मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाले ना, तो वही तो है यस। अब आजा मजा आ जाए, भागिए मत, वीडियो देखिएगा तो मन से देखिएगा, ठीक है, और दूसरों को भी दिखाइएगा। अरे यार एक चीज भूल गए, सब्सक्राइब ये इतना तगड़ा कर दीजिए ना, जहां हाथ रखिए वहां पे मालूम पड़े 10 कोस दूर पे जी वहां पे जाके गिरे। कहीं आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मन में उसके लगे अरे यार वो भी किया तो हम भी मारते, ऐसा ठोक दीजिए सब्सक्राइब, आगे जाए, आगे बढ़े, ठीक है ना। यहां से आया साइन थीटा बराबर अभी हम जाने लाल बटे लाल, लंब बटे आधार, लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना हुआ, ए टी, लंब कितना टी, यहां से यहां तक बीच की दूरी, लंब कितना टी, लंब बटे कड़ कितना, थीटा के सामने का जो होता है, ये थीटा के जो सामने होता है उसको बोलते हैं कड़, यस। साइन थीटा, ये जो कितना कोण है साइन थीटा बराबर टी बटे यस, तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा भैया, टी बाई यस। अब यहां से आप क्या करेंगे, टी का मान निकाल लीजिए, यहां से टी का मान निकाल लीजिए। टी का मान निकाल लीजिए, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करिए, अरे यार दिमाग खराब हो गया। सिंधु साइन 45 डिग्री बराबर टी, तो टी बराबर हो जाएगा, अरे यार अच्छा से करते समझा ही नहीं पाते, घुचघुचा जाता है उसे। हाँ टी, अब साइन देखिए यहाँ पे 45 डिग्री, फिगर मिटा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी बाई यस। अब यस बराबर क्या हो जाएगा, टी बाई साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यस इंटू साइन 45 डिग्री, टी बराबर यस इंटू 1/√2, तो टी बराबर आ जाएगा 0.707 इंटू यस। मल्टीप्लाई करिएगा √2 से 1 में डिवाइड करिएगा, आ जाएगा 0.707 इंटू यस। टी का मान के इंटू यस, ये जो के का मान होता है, के कांस्टेंट होता है 0.707। ये भैया आया, अरे आएगा क्या यार, ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक।